तो ये क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू, है ना, ये फंक्शन दे रखा है और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, है ना, वो निकालना है अपने को। अच्छा, ऑप्शंस में हमारे को क्या दे रखा है ना, ऑल इंटीजर्स दे रखा है और 2-3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो बेसिकली एक्स की इंटीजर वैल्यूज पे ही हमको चेक करना है डिसकंटिन्यूस है या नहीं। अच्छा, ये तो हम देख ही सकते हैं कि यदि एक्सेप्शन हम छोड़ दें 0 और 1, अभी इसको एग्जामिन करेंगे, उसके अलावा तो सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस तो होगा ही, है ना, दिख ही रहा है। जैसे सपोज x इज इक्वल टू 3 अपन ले लें, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 3 से कम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे वो कितना हो गया, है ना, 3 स्क्वायर मतलब 9, और राइट हैंड लिमिट भी, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और यदि ये लेते हैं एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 9 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा इसमें, है ना, 3 से कम पे हम कर रहे हैं, 3 माइनस पे, तो 9 से छोटा नंबर आएगा 8 पॉइंट समथिंग, तो जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन इटसेल्फ, इसको यदि हम g(x) बोल दें तो g3 ये क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ठीक। राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, g3 के बराबर ही हो जाएगी, 9 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा तो 9 के बराबर, ठीक। तो ये जो फंक्शन है, अच्छा ये f(x) नहीं है, इसको मैं कुछ और ही बोल देता हूँ यहाँ पे, h3 है ना, ये f तो यहाँ पे है, ठीक। कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स को यदि हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है, और राइट हैंड लिमिट को हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, दिख रहा है। तो डिसकंटिन्यूस है ना, वैसे भी दिख ही रहा था, इसको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं थी, पर हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, एक बार इसको एग्जामिन कर लिया। अब 0 और 1 पे एग्जामिन करते हैं, है ना, मेन तो यही है। x इज इक्वल टू 1 पे एग्जामिन कर रहे हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, 1 से कम की वैल्यू, है ना, 1 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको मैं f1x बोल देता हूँ, इसको f2x बोल देता हूँ, ठीक है। अब f1 ऑफ 1 ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हम निकालें तो अगेन क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 से थोड़ा छोटा नंबर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 0 हो गया, 1 पे क्या हो जाएगा, f2 1, ये 1 हो गया, और राइट हैंड लिमिट ये क्या हो गई, ये भी 1 हो गई, है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर जो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका। तो अब हम यदि माइनस करें, है ना, सब्ट्रैक्ट करें लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट से माइनस करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे तब क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, और राइट हैंड लिमिट्स को आपस में माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कब, x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। अच्छा, अब हमारे पास में एक ऑप्शन और है कि एक्सेप्ट 0 एंड 1, है ना, दोनों पे भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस आ जाए, तो 0 पे भी एग्जामिन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नोट कर लिया अपन ने, अब x इज इक्वल टू 0 पे एग्जामिन कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0 माइनस, है ना, 0 माइनस नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1, f1 0, ये तो 0 ही है, और राइट हैंड लिमिट ये क्या हो गई, ये भी 0 ही हो गई, है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 0, फिर उसका स्क्वायर भी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, 0 माइनस पे निकाल रहे हैं अपन, तो 0 माइनस पे
0 माइनस इटसेल्फ नेगेटिव है, बट उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, कोई पॉजिटिव नंबर 0 और 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, f2 0 है ना, ये तो 0 ही है। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, मतलब 0 प्लस का स्क्वायर, अगेन कोई एक पॉजिटिव नंबर 0 और 1 से बीच में, 0 और 1 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 0। तो अब आप देखें, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के LHL को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, 1 आता है, 1 माइनस 0। और दोनों के RHL को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं बेसिकली, तो अपने पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इस वाले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस केवल कहाँ पे आया अपने पास, x इज इक्वल टू 1 पे। तो डी पार्ट अपना आंसर है ना, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1।